स्वामी जी, हमारे पास हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने सवाल अपने भेजे हैं, और जब उन्हें पता चला कि आप से हमारी बात होने वाली है, तो उनके जो पेन पॉइंट्स थे उन्होंने वो हमें भेजे। वो मैं आपसे जी। पूछता हूँ। अभिनव हैं, ये मुंबई से हैं। इनका सवाल है कि मेरी बॉडी अब फ्लेक्सिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, तो क्या मैं योग सीख सकता हूँ? आपको ही योग को सीखना चाहिए। देखिए, समस्या का ही तो समाधान होता है ना। जी। तो अगर समस्या नहीं है तो समाधान कैसे होगा? और हम्म। योग अल्टीमेट रेमेडी है। मैं जी। इसको अल्टीमेट रेमेडी कहता हूँ। क्योंकि हम्म। अगर आपके पास पहले से ही फ्लेक्सिबिलिटी होती तो हम्म। आप कहते हैं कि मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे योग की क्या जरूरत है। जी। आप पहले से ही निर्विकार होते। मेरा एक डिस्कोर्स था हम्म। दक्षिण अमेरिका में। हम्म। तो वहां पर कुछ सज्जनों ने कहा कि अभी मैं मतलब अल्कोहलिक हूँ, जब हम्म। मैं ये छोड़ दूंगा तो मैं भी योग शुरू करूंगा। क्योंकि हम्म। मैंने आपके डिस्कोर्सेज सुने और मुझे लगा कि दिस इज द श्योर वे टू लाइफ, हम्म। कि इससे ही जीवन मिलना है। तो जी। मैं कुछ अपनी मेरी वाइसेस हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ, बुराइयों को, फिर जी। मैं योग करूंगा। तो जी। मैंने उनसे कहा कि फिर तुम्हें योग की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम हाँ, ये भक्त्या में प्रयच्छति, कि जी। बेटा तू जिस भी पोजीशन में है तू हाँ। मेरी तरफ चल दे, हाँ। तो मैं तेरा जो है योगक्षेम कर दूंगा। तो और वो तो ऐसे ही स्वयं योगेश्वर है। हाँ, तो स्टिफनेस है, हम्म। वेलकम, उसका निदान योग में है। रोग है, वेलकम, उसका निदान योग में है। क्योंकि जितनी सारी बीमारियां हैं, हम्म। मतलब उनकी जड़ है हमारा सोच, हम्म। हमारा अंतर्मन। हम्म। तो उसमें हम छोटी सी जुकाम शुरू होते ही कहते हैं बस मेरा तो आखिरी टाइम आ गया। जी। तो और एक व्यक्ति है जिसके 16 गोली लगी हुई है, वो कहता है मुझे तो अभी काम बाकी है, उस करने हैं पूरे। तो हम्म। वो 16 गोली से नहीं मर रहा है और वो हम्म। एक नजले से मरने की तैयारी कर रहा है। तो ये है। इसीलिए योग का विषय जो है मनुष्य की सोच को ही बनाया गया है। महर्षि पतंजलि ने यही कहा कि हम्म। योग चित्त वृत्ति निरोधक, यानी जी। चित्त की वृत्तियों को, जो मॉडिफिकेशंस हैं हमारे, मतलब उनको कंट्रोल करना ही तो योग है। हम्म। तो अभिनव जी से कहिएगा कि ये तो तत्काल आज से नहीं, अभी से योग शुरू कर दें। क्या बात है। फ्लेक्सिबल अभिनव, अगर फ्लेक्सिबल भी हो ये चीज जाएंगे। देख रहे हैं तो वो समझ लें कि आपकी गाड़ी में जो कचरा भरा हुआ है वो कचरा योग से ही निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा, निहारिका हैं, जो कि बैंगलोर से पूछती हैं कि आज की डेट में अगर आप देखें तो डिप्रेशन केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, मिलेनियल्स हैं, जेनजीज हैं, उनमें बहुत देखा गया है। तो क्या योग इसमें कोई मदद कर सकता है डिप्रेशन को दूर करने में? योग के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। जी। क्योंकि मेरे हमारे पास बहुत से तो डॉक्टर्स आश्रम में आते हैं, हम्म। है ना। इसलिए कि वो जान गए हैं हम्म। कि मेडिकल प्रोफेशन की अपनी सैंक्टिटी है, लेकिन योग की अपनी अलग ही महत्ता है। जी। जी। क्योंकि डिप्रेशन पहले तो अपनी ख्वाहिशात, कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी। जी। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जी। जी। लेकिन योग ये सिखाता है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। तो मैं आज, अब और इस पल आपसे बात करते हुए अगर प्रसन्न नहीं रह सकता, तो मैं कभी कहीं और किसी समय भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जी। तो मुझे, हमारी सबकी जो इच्छा है वो हम्म। है हम तृप्त हो जाएं। हम्म। तृप्ति हम गलत जगह ढूंढते हैं। तृप्त तो आपको होना है ना, बस हो जाइए, यही क्या दिक्कत है। मैं हर समय खिला रहता हूँ हम्म। तो इसलिए रहता हूँ कि मैं हर समय तृप्त हूँ। तो हम्म। मैंने तृप्ति को जान लिया है कि हम्म। तृप्ति मुझे बाहर से नहीं मिलेगी। तो हम्म। जितना हम एक्सपेक्टेशन करते हैं बाहर से, हम्म। उसमें कुछ परसेंट सक्सेस भी हो जाते हैं, अधिकांश परसेंटेज जो है वो अनअचीव्ड ही रह जाती है। जी। तो वो ही हमारे इस डिप्रेशन का कारण है। जी। तो बाहर से उम्मीद छोड़ दीजिए, बल्कि बी एट ए गिविंग एंड। आप जब कहते हैं मैं परमात्मा की संतान हूं, तो परमात्मा तो देता ही देता है, लेता थोड़ी है कुछ। तो मुझसे वो लोग कहते हैं कि आप तो कुछ मांगते ही नहीं। मैंने कहा तुम देने वाले होते तो मेरे पास आते क्यों? तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मैं राजा का बेटा हूँ। हाँ। तो बस संकल्प किया, योगी ने तो संकल्प किया और हो गया। हाँ। क्योंकि राजकुमार जो है, जो चाहेगा
तो राजा मजबूर होकर के ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो और मुझे मांगना इसलिए नहीं पड़ता कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं तो उसका उठा लेता हूँ, परमात्मा से ले लेता हूँ। जी। प्यार बांटना है मुझे, मैंने प्यार भगवान की तरफ देखा, मुझे प्यार मिल गया, मैंने फिर खूब बांटा। हाँ, मुझे समृद्धि चाहिए, मैंने उसकी तरफ देखी, मुझे, आप जानते हैं कि मैं आज तक कभी अपना, मैंने ये हवाई जहाज का टिकट खरीद के नहीं देखा। मैं आज तक कभी किसी एम्बेसी में नहीं गया अपना वीजा लगवाने के लिए। पता नहीं, मतलब वो जो जो होता है, बस मुझे पता है कि परमात्मा को बता दूंगा, बात हो जाएगी। और हाँ, अगर नहीं होगी मेरे लायक तो मुझे नहीं देगा। और हम कहते हैं उससे कि हाँ, तेरी चाहिए मैं प्रभु, है मेरा कल्याण, हाँ, मेरी चाहिए मत करो, मैं बालक नादान। हम्म, तो जो मेरा चाह अगर नहीं हो रहा है तो मेरे मालिक का चाह हो रहा है, फिर क्या चिंता की बात है, उसमें हित है। तो जहां ये सोच आ जाएगी तो वहां डिप्रेशन का, एंजाइटी का क्या मतलब है? एंजाइटी तो बेचैनी है ना। तो हम बाहर चीजें मत खोजें, आपके अंदर परमात्मा ने सारी समृद्धि देकर के भेजी है। हम्म, दुनिया, देखो, आप की सबसे कीमती चीज क्या है? आप ही सोचिए। आपकी सबसे